हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये मेन साइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसके मेन साइट पे चले आए। आने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। ठीक है, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसके बाद लॉगिन कर सकते हैं फिल करके। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी यहीं से कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए यूजर हैं, पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा साइन अप का। सबसे पहले आप अपना नाम को कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड को वेरीफाई कर लेंगे, आप फिर से चले आएंगे लॉगिन वाले साइट पे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया, वहां से फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी तरफ से एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने चेंज पासवर्ड पर क्रिएट किया, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओनली फॉर पेपर 1 के लिए, ओनली फॉर पेपर 2 के लिए, या फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2, यानी दोनों पेपर के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं। पेपर 1 में केवल आप 1 से 5 तक अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 2 में केवल 6 से 8 तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि पेपर 1 एंड 2 में 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो उस हिसाब से अपना चूज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं क्लास 1 to 5 के लिए चूज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इसको कट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन, डू यू ऑलरेडी हैव BSEB यूनिक आईडी। अगर आपके पास है तो यस करिए, उस आईडी को यहाँ से फिल करिए। अगर नहीं है तो सीधे नो करिए यहाँ पे। इसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर आप बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ से चूज करेंगे। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है, तो यहाँ से नीचे आएंगे तो अदर स्टेट का ऑप्शन दिया है, इसको चूज कर लेंगे। मीडियम ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन आपका क्या है, हिंदी या इंग्लिश, तो मेरा हिंदी है तो हिंदी चूज करेंगे। आपका नाम दिखाई देगा, आप अपने माता का नाम यहाँ से फिल करेंगे, माता का नाम को कंफर्म करेंगे। फादर नेम यहाँ से देंगे, फादर के नाम को कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, कंफर्म करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ को। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे, आपको यहाँ से एज आ जाएगा, आप कितनी एज के हो चुके हैं। इसके बाद जेंडर चूज करेंगे, मेल है या फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी आपका राय से चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, तो अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपको जनरल में सेंड कर दिया जाएगा, तो आप जनरल चूज कर लेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो EBC, SC, BC या ST, जो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो कैटेगरी को कंफर्म करेंगे यहाँ से। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ से देंगे, इंडियन या अदर, जो भी आपका रहा हो। क्या आप बिहार के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करिए वरना नो करिए। तो मैं बिहार के निवासी नहीं हूँ, अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ, इसलिए इसको नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आप विकलांग हैं, अगर हैं तो यस करिए वरना नो करिए। ठीक है, क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करिए वरना नो करिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले हाई स्कूल का डिटेल फिल करेंगे, किस बोर्ड से पास किया है, किस स्कूल से पास किया है। रोल कोड यहाँ से देंगे, अगर रोल कोड आपका नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर यहाँ से फिल करेंगे। पासिंग ईयर देंगे, किस सन में आपने जो कि पास किया हाई स्कूल को। इसके बाद जो कि मार्क ऑब्टेन, यानी आपने कितने में से कितना पाया। जैसे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल 600 अंक का होता है, तो 600 में आपने कितना पाया वो यहाँ से फिल करेंगे। डिवीजन आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपका डिवीजन है यहाँ से फिल करेंगे। परसेंटेज आपका यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट को यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करेंगे, किस बोर्ड से पास किया है।
किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास किया है, रोल कोड यहाँ से फिल करेंगे, रोल नंबर को फिल करेंगे, पासिंग ईयर यहाँ से देंगे, किस ऑप्टेन मार्क आपका कितना है, डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, परसेंटेज यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके 12वीं की सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इसके बाद आगे आएंगे तो ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ से फिल करेंगे उसी प्रकार, ठीक है, किस स्कूल से पास किया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम रोल कोड यहाँ से देंगे, रोल नंबर देंगे, पासिंग ईयर देंगे, मार्क ऑप्टेन देंगे, डिवीजन यहाँ से देंगे, परसेंटेज देंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डीएलएड की डिग्री यहाँ से देंगे, अगर आपने बीएड किया है तो बीएड की डिग्री यहाँ से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, उसी प्रकार इसको फिल कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और अदर डिटेल है तो उसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, अंतर दिव्यांग के क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण अगर आपके पास है तो यस करिए वरना नो करिए, तो मेरे पास नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे हम, यहाँ पर दिया हुआ है वेदर वर्किंग एज टीचर अपॉइंटमेंट अंडर पंचायत राज इंस्टीट्यूट या अर्बन लोकल बॉडीज, यस या नो। अगर आपके पास है तो यस करिए वरना नो करिए, मेरे पास नहीं है इसलिए नो करता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट फॉर पेपर 1 यानी कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी है, इसको चूज करेंगे। लैंग्वेज यहाँ से चूज करेंगे, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी आपका राय है चूज कर सकते हैं। तो मेरा हिंदी है तो हिंदी चूज करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में आपको जो कि इंग्लिश देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश चूज करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ से करेंगे मैथमेटिक्स। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से चूज करेंगे इन्वायरमेंट स्टडी, यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जिसमें आप कैंडिडेट का नाम जो आपके बैंक के पासबुक पे होना चाहिए, बैंक का ब्रांच कहाँ है वो यहाँ फिल करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ से देंगे। इसके बाद IFSC कोड यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो फील्ड एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, परमानेंट एड्रेस यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे, किस स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस एरिया का पिन कोड देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरोस्पेंडिंग एड्रेस अगर आपका सेम है तो इसको टिक करिए, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करिए। इसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी शो करेगा। इसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आधार डिक्लेरेशन, इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन, इस पर टिक करेंगे। जैसे आप इस पर टिक करेंगे कुछ नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो कि सिग्नेचर आपका कैंडिडेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप कैंडिडेट यहाँ से करेंगे, आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ से अपलोड करेंगे। इसके बाद सिग्नेचर यहीं से अपलोड करेंगे। फोटो आपका जो कि 20 से 100 KB का होना चाहिए, और आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड जो है कि व्हाइट होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान रखिएगा इन चीजों को, बहुत सारे बच्चे जो कि भूल जाते हैं, उनका बैकग्राउंड व्हाइट ही नहीं होता है, जिसके कारण उनका एडमिट कार्ड आता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में रोते रहते हैं कि भाई हमारा एडमिट कार्ड आया ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के जो कि इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इसके बाद अपलोड जो कि सिग्नेचर करेंगे जो आपके 10 से 50 KB का होना चाहिए। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपका फोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड हो जाएगा। आप देख पा रहे मेरे सामने आ चुका है। इसके बाद फॉर्म प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे ही आप फॉर्म प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे आपका पूरा डिटेल आ चुका है। इसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि गलत है तो एडिट डिटेल पर जाके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करना तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो पे नाउ पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो कि पेमेंट का माध्यम खुलेगा, UPI, SBI, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो उसको पेमेंट कर लीजिए। तो चलिए इसको पेमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो नया वाला आपने बनाया है, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो भी आपका प्रिंट आउट निकलेगा आपने यहाँ से निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हमने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिलअप करने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो आशा है ये वीडियो सबको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।